हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सारे चैप्टर्स के बाद आज ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की बारी है। और ट्राइंगल या फिर ज्योमेट्री नाम सुनते ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा लगता है कि यार ना ज्योमेट्री पढ़नी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन है इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आप सारी थ्योरम्स को बहुत प्यार से बड़े आराम से समझे मेरे बच्चों, तो भरोसा करो एक एक चीज इतने प्यार से समझ में आएगी जिसका जवाब नहीं है। तो आज हम ट्राइंगल की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। चीर फाड़ जितनी भी होगी आज ट्राइंगल के साथ होगी। ट्राइंगल को जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड सम क्वेश्चंस। आज की सेवाएं बहुत लंबी चलेंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि इस सेशन का नाम है मैथमेटिक्स, जहां हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इस सेशन को। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्राइंगल। क्योंकि अगर हम ट्राइंगल कोई जानना चाह रहे हैं, जिस आदमी से चर्चा करनी है उस आदमी का बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल क्या है सर? Triangle is a closed curve made up of three line segment. It has three vertices, three sides and three angles. Triangle क्या है? Triangle is a closed curve. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसा कर्व है? एक क्लोज्ड कर्व है, यानी कुछ ना कुछ एरिया को क्लोज करेगा। क्लोज्ड कर्व मेड अप विथ थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। थ्री लाइन सेगमेंट यानी एक फिक्स लेंथ है। It has three vertices, three sides and three angles. These are the vertices, these are the angles and these are the sides. ये क्या है प्यारे बच्चों? ये sides है, ये sides है। और रेड डॉट जो दिख रहा है वो आपको vertices दिख रही हैं। और यही sides को हम क्या कहते हैं सर? यही sides को हम line segment कह रहे हैं। तो जैसे here ABC is a triangle where AB, BC and CA are three sides. AB, BC and CA are three sides. A, B and C are three vertices. A, B and C are three vertices. And angle A, angle B, angle C are three angles. अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं कि इसे मैं एंगल A पढ़ रहा हूं, इसको मैं और क्या पढ़ सकता हूँ? एंगल BAC पढ़ सकता हूँ, या फिर पढ़ सकता हूँ एंगल CAB। तो जो बीच में लिखा है इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। और ये एंगल, लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी में हमने जाना था एंगल को रीड करना। जैसे इस एंगल को आप एंगल ACB भी पढ़ सकते हैं, और इसी एंगल को आप एंगल BCA भी पढ़ सकते हैं। सिमिलरली आप इस एंगल को एंगल CBA पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसे एंगल ABC भी पढ़ सकते हैं, ABC भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा? A triangle has three sides, three vertices and three corners. A triangle has three sides, which is known as line segment, three vertices and three angles. These are the angles. Okay. Triangle क्या है? Closed curve है made up with three straight lines. Okay. Now next thing. The next thing is types of triangle. प्यारे प्यारे गोलू, अगर मैं ट्राइंगल को बांटने की बात करूं तो ट्राइंगल को बांटने के दो बेसिस लिए गए। एक तो साइड का बेसिस लिया गया और एक एंगल का बेसिस लिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स विच इज साइड एंड एंगल, ट्राइंगल आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स पार्ट्स। ट्राइंगल को सिक्स पार्टों में क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर थ्री थे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पर भी कितने हैं? थ्री। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़ेंगे हम पहले। द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास सब कुछ इक्वल हो। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड है, तीनों की तीनों साइडें कैसी हो? इक्वल हो। अगर तीनों की तीनों साइडें इक्वल है, अगर मैं ये कहूं, अगर ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों अगर 5 सेंटीमीटर के मेरे गोलू हो, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल प्यारे बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास अब तीन नहीं, कितनी साइड है? ओनली टू साइड। कोई भी दो साइड हो सकती है, ऐसा नहीं यही दोनों होनी चाहिए। अगर आप कोई ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं सर इस ट्राइंगल की ये दो साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई दिक्कत? आप देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल की ये दोनों साइडें कैसी हैं प्यारे प्यारे बच्चों? कैसी हैं? इक्वल है। कलरफुल बातें हैं, सारी बातें कलरफुल होंगी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे गोलू। नेक्स्ट थिंग, थर्ड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दैट इज स्केलन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है सर? स्केलन। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। सारी की सारी साइड्स की लेंथ कैसी है? डिफरेंट है। कि अगर ये 5 है, ये 6 है, तो ये 7 है। अगर ट्राइंगल की सारी साइड डिफरेंस है, डिफरेंट है मेरे बच्चों, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं?
स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। तो 3 पढ़े, जिसमें सारी इक्वल हो इक्विलेटरल, जिसमें 2 इक्वल हो आइसोसेलेस, जिसमें कोई इक्वल ना हो, उसे कहेंगे स्केलन ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तीनों समझ में आ गए। इन तीनों को बार बार समझिए। इक्विलेटरल मतलब सारा इक्वल, आइसोसेलेस मतलब 2 इक्वल, और स्केलन मतलब कोई इक्वल नहीं। समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, द एंगल, ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल्स। ट्राइंगल किसके बेसिस पर? अब ट्राइंगल बेसिस है हमारे एंगल्स। तो पहला ही है एक्यूट एंगल। देखो नाम भी कितना अच्छा है, अगर ए को हटा दे तो क्यूट एंगल कह सकते हैं, क्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजरिंग लेस देन 90। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल, जिसके के सारे के ए बी सी, देन ऑल द एंगल, एंगल ए इज लेस देन 90, एंगल बी इज लेस देन 90 एंड एंगल सी इज लेस देन 90। मेरे गोलू, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल लेस देन 90 हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी के सभी एंगल लेस देन 90 हो, उस ट्राइंगल को हम किस नाम से जानते हैं? उस ट्राइंगल को हम जानते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल मेरे गोलू? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है? दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल प्यारे गोलू? राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे पूछा जाएगा आपसे। द राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल, a triangle one of whose angle, a triangle one of whose angle measuring 90, केवल एक एंगल। वहां कितने थे? तीनों के तीनों लेस देन 90, यहाँ केवल एक एंगल। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल है 90 के, एक एंगल इक्वल है 90 के, तो उस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। A triangle whose one angle is equal to 90 is known as right angle triangle। गोलुओं, कोई बात, कोई समस्या? हमने एंगल के बेसिस पर 2 पढ़े हैं। पहला कौन सा पढ़ा? एक्यूट, लेस देन 90, एक्यूट छोटे छोटे बच्चे 90 से छोटे हो, राइट एंगल बिल्कुल सही हो 90 के बराबर। तीसरा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल इज मेजरिंग मोर देन 90। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल मोर देन 90 हो, मोर देन 90 हो, बट लेस देन 180 हो, लेस देन 180 हो। एक ऐसा ट्राइंगल हुज वन एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, एक एंगल 90 से कैसा हो? बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज। सब 6 ट्राइंगल पढ़ चुके हैं आप। पहले ट्राइंगल क्या था? क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व मेड अप विथ 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ओके, दूसरा क्या पढ़ा था सर? दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहला कौन सा था? इक्विलेटरल, तीनों कैसी? इक्वल। दूसरा कौन सा था? आइसोसेलेस, कितनी साइड? इक्वल, 2 साइड। तीसरा कौन सा था? स्केलन ट्राइंगल, नो साइड इज इक्वल, ऑल द साइड आर डिफरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, पहला कौन सा? एक्यूट एंगल, तीनों के तीनों क्यूट से छोटे एंगल होने चाहिए 90 से। दूसरा कौन सा पढ़ा? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी एंगल, एक एंगल किसकी इक्वल? 90 की इक्वल। और तीसरा क्या पढ़ा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज कहने का मतलब एक एंगल कहां पर हो सर? 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो। 180 से छोटा क्यों? आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगली बात है ट्राइंगल के कुछ, अगर एक कोई परिवार है, अगर कोई आदमी है, तो उसकी कुछ खासियत होंगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं खासियत, जिसे हम कह रहे हैं मीडियंस। What are medians? First of all, median is a line segment which made up by joining any vertex, made up by joining any vertex of the triangle with the midpoint of its opposite side। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये वर्टेक्स है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC। अगर ये वर्टेक्स है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे होंगे, अगर ये वर्टेक्स है तो ऑपोजिट साइड क्या है? BC। और BC के मिड पॉइंट को इट वर्टेक्स से मिलाऊंगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। कहने का मतलब मीडियन सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्टों में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच मेड अप बाय जॉइनिंग एनी वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स टू द ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। इसके ऑपोजिट साइड, इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज नोन एज मीडियन। इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन क्या कह रहा है? मीडियन डिवाइड द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। याद रखने वाली बात है, मीडियन क्या करता है? मीडियन ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्टों में क्या कर लेता है गोलू? डिवाइड करता है। एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस लाइक AE, BF, BF एंड CD, BF एंड CD।
इन द अबव ट्राइंगल द पॉइंट वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये लाइन भी, द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड सेंट्रोइड। उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां सारी लाइनें इंटरसेक्ट करती है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। क्या कहा जाता है? सेंट्रोइड। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे रेडियस मान के अगर एक सर्कल बनाऊं तो सर्कल यहीं अंदर क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। यहीं क्या हो जाएगा? सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रोइड, यानी एक सर्कल का सेंटर। एक सर्कल का क्या? सेंटर। दोबारा से सुनो, मीडियन क्या है? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच इज मेड अप बाय joining any vertex of the triangle with the midpoint of opposite side। midpoint के किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब आप मिलाओगे, मिड पॉइंट को क्या करोगे? मिलाओगे, तो जो लाइन सेगमेंट बनी है दैट इज नोन एंड मीडियन। इट मीन मीडियन डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस इज नोन एज सेंट्रोइड। तीन बातें आपको, पहली मीडियन, दूसरी इक्वल पार्ट, तीसरी सेंट्रोइड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड का मतलब क्या गोलू? एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी होगी, कोई ट्राइंगल है तो वो कितना ऊंचा है, दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट मेड अप बाय joining द वर्टेक्स एंड द परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड। क्या है? एक वर्टेक्स सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर हो, एक वर्टेक्स सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट मेड अप बाय joining द वर्टेक्स एंड द परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड। एल्टीट्यूड इज द हाइट। देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एल्टीट्यूड इज द हाइट इफ वी टेक द ऑपोजिट साइड एज द बेस। अगर आप इसे बेस ले रहे हैं तो ये ट्राइंगल की हाइट है, अगर आप इसे बेस ले रहे हैं तो ये ट्राइंगल की हाइट है, अगर आप इसे बेस ले रहे हैं तो ये ट्राइंगल की क्या है? हाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पहली, एल्टीट्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ 90। एल्टीट्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ 90। एल्टीट्यूड कितने का एंगल फॉर्म करता है मेरे गोलुओ? द एंगल इज 90। कितने का एंगल? 90 का। देयर आर थ्री एल्टीट्यूड पॉसिबल इन अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड पॉसिबल है? थ्री एंगल पॉसिबल है। और इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। कौन सा सेंटर कहते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। कौन सा? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, अगर एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के कुछ एंगलों के बाद एक और एंगल होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, देखो क्या कह रहा है, if we extend any side of triangle then we get an exterior angle। अगर आप किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर देते तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? फॉर्म हो जाता है। एन एक्सटीरियर एंगल मस्ट फ्रॉम अ लीनियर पेयर ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल और उस ट्राइंगल का उसी का इंटीरियर एंगल, दोनों ही क्या होते हैं? लीनियर पेयर। और लास्ट सेशन में आपने जाना था लीनियर पेयर के दोनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। देयर आर ओनली टू एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल एट ईच ऑफ द वर्टेक्स। एक वर्टेक्स पर दो ही एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। कौन सा? देखो, अगर आपने इस वाली लाइन को पास किया है तो एंगल जो बनेगा वो ये बनेगा। अगर आपने इस वाली लाइन को पास किया तो एंगल जो बनेगा वो ये बनेगा। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। तो 4 इज द एक्सटीरियर एंगल, 5 इज द एक्सटीरियर एंगल, बट 6 इज नॉट द एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रही है बात प्यारे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल क्या है? अगर आपने कोई ट्राइंगल फॉर्म किया, आप इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दे तो ये क्या है? एक्सटीरियर। अगर आप इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दे तो ये क्या है? एक्सटीरियर। भाई ये साइड तो नहीं थी ना, अगर आप हटाएंगे तो यही साइड तो नहीं थी, इस साइड तो थी ही नहीं। तो एक्सटीरियर एंगल कहां पर है? एक्सटीरियर एंगल यहां पर है। तो केवल कितने एंगल बनेंगे? दो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे एक वर्टेक्स पर। एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों ऑपोजिट एंगल के समेशन के कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर मैं इस एक्सटीरियर की बात करूं तो एंगल डी इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। इन दोनों के कैसा होगा? इक्वल। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, ये वाला एंगल की बात करूं, तो ये इन दोनों एंगलों के क्या होगा? समेशन के इक्वल होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जैसे लिखा भी है, एंगल जेड इज इक्वल टू
एंगल ए प्लस एंगल बी, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसी को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। ओके नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने अभी अभी कहा था कि किसी ट्राइंगल का जो एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है बट लेस देन क्या होता है? 180, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी सेज दैट सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन मेरे गोलुओं कितना होता है? 180। 180 से ना ज्यादा ना उससे कम, ना ज्यादा ना उससे कम। आपने इतना कुछ पढ़ा है ट्राइंगल में, इस वीडियो को एक बार रोकिए और फिर रिवाइंड करके एक बार जानिए ये सारी बातें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल sum of other two opposite angle, angle sum property sum of all the angles is equal to 180। चलो अगर आप ये सारी बातें जान चुके हैं तो प्यारे प्यारे बच्चों बात है एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है एंड व्हाट इज इट? इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, हमें दिख भी रहा है बहुत बड़ा सा। D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट। ओके, D इज द मिड पॉइंट, यानी ये दो साइडें कैसी हैं? आपस में इक्वल है। एंड मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का क्या है? मिड पॉइंट। देन पी एम, पीएम क्या है? पीएम है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। क्योंकि एंगल कितने का बनाया गोलू? 90 का एंगल बना है, तो ये क्या है? ये एल्टीट्यूड है। क्या है मेरे लालाओ? दैट इज एल्टीट्यूड। ओके, अगर ये एल्टीट्यूड है तो पीडी क्या है? पीडी, पीडी, पीडी इज अ मीडियन। क्या है? पीडी मीडियन। क्यों? क्योंकि इसने दो, एक ऑपोजिट लाइन को, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया है। Is QM is equal to MR? Is QM is equal to MR? No, no, it cannot be. It cannot. It cannot be equal. QM is not equal to MR, but QD is equal to DR. बिकॉज जो मिड पॉइंट है वो D है, तो QD DR की इक्वल होगा, QM इक्वल नहीं होगा। ये पूरी की पूरी लाइन इस पूरी की पूरी लाइन के कैसी होगी? इक्वल होगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? अच्छा बताओ, ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस कौन सी हैं? P Q R। एंगल कौन से? एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल R। साइड कौन सी है? P Q, Q R एंड P R आर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। यस और नो? यस सर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, draw rug sketch of for the following. First, in a triangle ABC, B is median. Okay, चलो प्यारे प्यारे गोलुओं, अब स्केचेस बनाने की बारी है। आप सब लोग देखेंगे स्केचेस, बहुत सुंदर सुंदर से स्केचेस बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, देख पा रहे हैं आप इसे? देखो अब दिखेगा आपको ये। ओके, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ABC। लेट दिस ट्राइंगल इज ABC, A part. This is triangle ABC and where BE is the median. BE क्या है मेरे गोलुओं? BE is the median. BE, B यहाँ है पॉइंट, तो B से यहाँ जाना है हमें। कहाँ जाना है हमें? हमें सर जाना है यहाँ, B से यहाँ। और आप अगर इस लाइन को देख पा रहे हो, जो लाइन अभी अभी मैंने ड्रॉ की है, तो मेरे गोलुओं ये लाइन जो BE बनी है, जिसको हम E पॉइंट कह रहे हैं, ये BE क्या है? मीडियन। अगर BE मीडियन है तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी? इक्वल। दैट इज द स्केच ऑफ फर्स्ट पार्ट इन अ ट्रायंगल ABC, BE इज द मीडियन। ओके गोलू, कोई प्रॉब्लम? चलो क्वेश्चन नंबर B पार्ट। द B पार्ट इज सेइंग व्हाट? B part is saying that in a triangle PQR, in a triangle PQR, ये थोड़ा सा गलत हुआ है। In a triangle PQR, PQ and PR are the altitude of the triangle। दो altitude है एक ट्राइंगल में, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। That is the first triangle। ओके, अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। यस, अब हमें इसमें क्या बनाने? दो एल्टीट्यूड बनाने हैं। क्या बनाने में बच्चों? एल्टीट्यूड बनाने। ट्राइंगल का नाम है PQR, PQR एंड वेयर PQ,
PQ is altitude. PQ and PR. PQ and in a triangle PQ and PR are altitude of the triangle. PQ and PR are altitude of the triangle. चलो ये शेप कुछ ऐसा बनेगा जिससे हम बनाएं इस ट्राइंगल को कुछ इस शेप का। देख पाएंगे अभी आप इस ट्राइंगल को? यस। तो मेरे प्यारे प्यारे गोलुओं, ये जो ट्राइंगल बना है इसको नाम देना है हमें। PQ को क्या बनाना है? PQR। अब आप देखो PQ एंड PR आर द एल्टीट्यूड। अगर ये इस साइड पर 90 बना रहा है तो ये भी इस साइड पर क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। देन ये भी ट्राइंगल की क्या है? हाइट। अगर मैं इसी पोर्शन को यूं घुमा दूं, अगर मैं इसी पोर्शन को क्या कर दूं? घुमा दूं मेरे गोलुओं, तो आप ये कहेंगे अगर इसी पोर्शन को घुमा दिया जाए तो यही ट्राइंगल क्या बना देगा सर? यही ट्राइंगल बना देगा हमारे लिए क्यू आर को क्या बना देगा? एक एल्टीट्यूड बना देगा। तो ये भी ट्राइंगल की हाइट है जब ट्राइंगल को यू घुमा के देखा जाए, और ये भी ट्राइंगल की क्या है? हाइट। देन पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। In a triangle XYZ, YL is an altitude of exterior of the triangle. YL is an altitude in the exterior of the triangle. Okay. चलिए एक ट्राइंगल बनाना है जिसके बाहर एल्टीट्यूड देना है हमें। तो हमने ट्राइंगल बनाया ऐसे। ये एक ट्राइंगल है मेरे गोलुओं, और अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख पाएंगे यहां से, इसी लाइन को हम कहेंगे सर, इसी लाइन को हम कहेंगे क्या? एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ये जो लाइन इसके पैरेलल बनेगी, तो ये लाइन जो होगी हमारी, यही लाइन क्या होगी प्यारे बच्चों? यही लाइन होगा हमारा एल्टीट्यूड। यहाँ होगा एल्टीट्यूड जो कि कहाँ है? बाहर। और ये ट्राइंगल का नाम था ट्राइंगल XYZ, वेयर YL is the altitude, where YL is the altitude of the triangle. YL XYZ. In a triangle XYZ, YL is the altitude of that triangle. Okay, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम if the median and altitude of isosceles triangle can be the same. Okay, चलो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे पहले। आप जो देख पा रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें कैसी हैं मेरे गोलुओं? इसकी दो साइडें कैसी हैं? इक्वल हैं सर। और मान लेते हैं लेट दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड। तो जब आप यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचे या फिर आप एल्टीट्यूड खींचे इस वर्टेसिस से, कॉमन वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट, तो इस एल्टीट्यूड ने यहाँ 90 भी बनाया होगा और इसे दो बराबर इक्वल पार्टों में क्या किया होगा? डिवाइड भी किया होगा। यहाँ बराबर भी बनाया होगा, दो इक्वल पार्टों में क्या किया होगा? डिवाइड भी किया होगा। दैट इज एल्टीट्यूड एंड मीडियन, that is altitude and median in isosceles triangle. Okay, next, find the value of unknown exterior angle in X is the following diagram. Okay, we know that the theorem, what's the theorem says? The theorem says exterior angle of the triangle is equal to the sum of two opposite interior angle. Fourth question, चलिए तो प्यारे प्यारे गोलू, पहले हमारे पास एक डायग्राम है ऐसे करके, और आप ये कह रहे हैं यहाँ एंगल 50 है, यहाँ एंगल 70 है, तो ये एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देन x इज इक्वल टू 50 प्लस 70, देन x इज इक्वल टू 120 बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ
to the sum of two opposite interior angle, two opposite interior angle, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट टू एंगल के समेशन के इक्वल होता है। अब आप बताओ, अगर मैं यही इस ट्राइंगल का सॉल्यूशन करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, यस और नो? एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके? दोनों ही ट्राइंगल के दोनों ही एंगल के किसके इक्वल होगा? समेशन के इक्वल होगा। और दोनों ही एंगल के समेशन के इक्वल होगा, देन दैट इज इक्वल टू 65 प्लस 45 which is equal to 110, that is 110। ये भी ट्राइंगल का कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल, that is equal to 30 plus 40 which is equal to 70, which is equal to 70। that is also exterior angle of the triangle, that is equal to 60 plus 60 which is equal to 120। that is also exterior angle, and exterior angle is equal to the sum of two interior angle, that is equal to 100। एंड ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू बताएंगे प्यारे बच्चों आप। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप और भी ट्राइंगल के सॉल्यूशन कर सकते हैं, सारे के सारे एंगल का क्या निकाल सकते हैं समेशन, कि ये एंगल 30 है, ये एंगल 40 है, तो ये एंगल 70 होगा, क्योंकि 30 प्लस 40 होगा, दैट विल इक्वल टू 70। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द समेशन ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यस और नो? यस सर। तो बाकी क्वेश्चन बाय थ्योरी के साथ आप लिखेंगे फिगर बना बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of the unknown interior angle x in the following figure। find the value of unknown interior angle x in the following figures। आपको इन फिगरों में इंटीरियर एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इंटीरियर एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पाए तो प्यारे बच्चों, ऐसे एक ट्राइंगल बना हुआ है हमारे लिए, और यहाँ एंगल क्या है? 115, that is 50 and that is x। we know that exterior angle equal to sum of two opposite interior angle, two opposite interior angle, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब आप बताओ, अगर आप ये कहेंगे 115, देन x प्लस 50 इज इक्वल टू 115, देन x इज इक्वल टू 115 माइनस 50, x इज इक्वल टू 65। सिमिलरली सेम क्वेश्चन में है, अगर इन दोनों का समेशन 70 है, देन x प्लस 70 इज इक्वल टू 100, देन x इज इक्वल टू 100 माइनस 110, 100 माइनस 100 minus 70, 100 minus 70, that is equal to x is equal to 30। Similarly, there is a right angle triangle, then x is equal to x plus 90 is equal to 125, then x is equal to 125 minus 90, x is equal to 35। सारे के सारे क्वेश्चनों में अभी तक यही थ्योरम लिखनी है, और सेम सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है उसी को क्या करना है? लिखना है मेरे को लो, सारे के सारे क्वेश्चन। तो बाकी 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज होमवर्क फॉर यू, डील करेंगे आप, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप जानते हैं और बहुत प्यार से हमने उसको डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। हमें क्या करना है? अननोन एक्स एंगल को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ एक प्रॉपर्टी है सर, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी एंगल प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन मैं कर दूं और एक क्वेश्चन को मैं समझाना चाहूं प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से सुनिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज सेज दैट x plus 50 plus 60 is equal to 180, then x is equal to 180 minus 110, that is equal to 70। The x is equal to 70। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है सारे एंगल का समेशन कितना होगा? 180। अब जैसे यहाँ 90 है, सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल PQR
PRQ. That is the 90, that is 30, and that is X. Then angle P plus angle R plus angle Q is equal to 180. कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी of triangle. Angle sum property of triangle, that means angle P is 90, Q is X, Q is 30, that is equal to 110, then X is equal to 180 minus 120, then X is equal to 60. X is equal to 60. सिमिलरली यहाँ 2x है, सिमिलरली यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में 2x है, थर्ड में 3x है, यहाँ 3x है. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6, फोर्थ पार्ट इसका, जैसे कि आप इसे समझ पाए. द क्वेश्चन सेज दैट दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल where there is 90 angle, there is 2x and there is x, and naming let ABC, then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180, which is angle sum property. Angle sum property. Property. प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, एंगल ए कितना है 2x, बी कितना है x एंड सी कितना है 90, दैट इज इक्वल टू 180. अच्छा 2x और x को जोड़ोगे गोलुओं कितना आएगा? दैट इज 3x. सर कितना आएगा? 3x प्लस इज इक्वल टू 180 माइनस 90. 180 में से 90 को उठाओगे क्या बचेगा? दैट इज 90. अब 3 कहाँ जाएगा मेरे गोलुओं? बोलो जल्दी से, कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा डिवाइड में, 90 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 30. दैट इज इक्वल टू 30. कोई प्रॉब्लम मेरे गोलुओं? नहीं है सर प्रॉब्लम. तो बाकी यहाँ तीनों को ऐड करोगे 3x, यहाँ करोगे तो 2x. बाकी दोनों क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू. आप इन क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके स्क्रीनशॉट को शेयर करेंगे. चले प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ. यस सर. Next and the last question says that find the values of the unknown x and y in the following diagram. अच्छा इनको डायग्राम में ही सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करते हुए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस इज द ट्राइंगल. इफ यू आर सीइंग दैट इज 120, दैट इज y, दैट इज 50 and that is x. Yes or no? Let the triangle ABC. तो हम ये कह सकते हैं एंगल y प्लस एंगल 120 इज इक्वल टू 180. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर. इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का समेशन 180 होता है. देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देन y इज इक्वल टू 60. y इज इक्वल टू 60. Now x plus 50 plus y is equal to 180 because angle sum property. Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. x y की वैल्यू आप निकाल के लेके आए, that is 60 equal to 180. x is equal to 180. 60 और 50 मिलाकर माइनस 110. तो 180 में से 110 माइनस करोगे गोलुओं कितना बचेगा? दैट इज 70. दैट इज 70. कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से, जिसका डायग्राम मैं दूसरे जगह पर बनाने का प्रयास करता हूं. yx 80 50, yx 80 एंड 50. एक ट्राइंगल है प्यारे बच्चों ऐसे करके, यहाँ 80, यहाँ है y और x एंड 50. यहाँ एंगल x एंड यहाँ एंगल 50. तो आप नहीं कहेंगे y इज इक्वल टू 80, क्योंकि ये दोनों ही कौन से हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल. यस और नो? यस सर दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180. बोर्ड कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों? बोलो जल्दी से. दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी.
तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू तो 80 है, x प्लस 50 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 80 और 50 बताओ जल्दी से, दैट इज 130, देन 180 माइनस 130 इक्वल कितना होगा 50, इक्वल कितना होगा 50। समझ में आ रहा है गोलुओ? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं क्योंकि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मैं एंगल y फाइंड आउट कर सकता हूँ। 50 60 तो y कितना होगा? y प्लस 50 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 देन y इज इक्वल टू 70। अच्छा, y एंगल 70 की इक्वल है और x और y कौन से पेयर हैं? दैट आर लीनियर पेयर। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का समेशन क्या बनाता है? लीनियर पेयर बनाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस y इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस y की वैल्यू 70, देन x इज इक्वल टू 110। क्योंकि x इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल भी है तो इंटीरियर एंगल के क्या होगा? समेशन के इक्वल होगा। यस और नो? अरे हाँ के ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में अगर ये 60 है तो ये भी कितना? अच्छा चलो मैं थोरोली समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, और मैं करूंगा अभी। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60, x की वैल्यू आ गई। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या निकाल दोगे? y निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? y। अच्छा यहाँ आओ, अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? सेम है, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो आप सारे एंगल फाइंड आउट करेंगे। 6 पार्ट देखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 6 पार्ट, 1 2 3। ऐसे ही ट्राइंगल बना हुआ है, यस और नो? यस सर, ऐसा ही बना है। एक्स 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 बाहर है और एक बार अंदर y है। यहाँ x है मेरे को लो, यहाँ x है मेरे, और यहाँ भी क्या है? x। और लेकिन यहाँ क्या है? y। यहाँ क्या है? y। देख लो, बिल्कुल y है। देन सॉल्यूशन करेंगे तो हम ये कहेंगे एंगल x इज इक्वल टू y इन दिस पार्ट बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल, ये कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आप ये कहेंगे ये x है तो ये भी x होगा, और ये x है तो ये भी x होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, देन x प्लस y इक्वल टू 180 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो x दैट इज इक्वल टू 180, देन 3x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 बाय 3। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन ईच एंगल विल बी 60। एंगल ईच एंगल विल बी 60। प्यारे प्यारे गोलुओं, इस बात में किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का कोई डाउट तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो को रिवाइंड कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस वीडियो को देखिए और जानिए ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये सारी चर्चा एक बार दोबारा से कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे बच्चों। चलिए।